नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। रोज रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। अपराध की दुनिया की कई कही अनकही कहानियों में से एक कहानी हम आपके साथ साझा करते हैं। तो आज हम कहानी सुना रहे हैं कैलू यादव के अंत की। वह कैलू यादव जो मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर तक में बिहार सरकार कहा जाने लगा था। जमींदारी चलती थी कैलू यादव की। अधिक यादव का शिष्य, अधिक यादव के मारे जाने के बाद गिरोह की कमान संभालने वाला दियारा पिपरिया का कैलू यादव, अमृत यादव का बड़ा बेटा। कितने लोगों की हत्याएं की, या यूं कहें कि कितने 100 लोगों की हत्याएं इसने की, इसे खुद पता नहीं था। बहुत ही विभत्स तरीके से मारा था। और कैलू यादव को खत्म करने के लिए बिहार सरकार को ऑपरेशन कोबरा का ऐलान करना पड़ा था 1987 में। लेकिन कोई ऑपरेशन कोबरा काम नहीं आया। मुंगेर के एसपी बदलते गए, बिहार में सरकारें बदलती गई। देखिए, जब ऑपरेशन कोबरा की शुरुआत हुई थी 1987 में, तब मुंगेर के एसपी थे डीएन गौतम। डीएन गौतम ने बहुत कोशिश की थी और करीब करीब तक पहुंचे थे, लेकिन इसके पहले ही उनका तबादला कर दिया गया था। राजनीतिक कारण भी थे, राजनीतिक संरक्षण भी था। फिर राजेंद्र प्रसाद सिंह आए, और जब हम कहानी आपको बताने जा रहे हैं 1992 की, जब कैलू यादव की मौत की खबर आई, लाश नहीं मिली। देखिए, हम फिर से स्पष्ट करते हैं, कैलू यादव की तस्वीर पुलिस को कभी नहीं मिली थी, न जिंदा न मुर्दा। तो लाश भी नहीं मिली। जब तस्वीर नहीं मिली थी तो कैलू यादव के ब्लड ग्रुप के बारे में भी पुलिस को जानकारी नहीं थी। तो 1992 में रमेश चंद्र कैथल, आरसी कैथल मुंगेर के एसपी थे। सरकारें कैसे बदली थी आप समझ सकते हैं। जब ऑपरेशन कोबरा शुरू हुआ तो बिंदेश्वरी दुबे की सरकार थी। बहुत जोर शोर से कोशिश की गई। फिर भागवत झा आज़ाद आए, फिर सत्येंद्र नारायण सिंह आए। ये सभी कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। और इसके बाद लालू यादव की हुकूमत आई बिहार में 1990 में। तो लालू यादव की हुकूमत के बाद समीकरण बहुत सारे बदले। कहा यह भी जाने लगा कि लालू यादव ने कैलू यादव को अब शांत होने को कहा था। चर्चा यह भी रही कि दुलारचंद यादव और कैलू यादव में संधि कराने की कोशिश की गई थी। और कैलू यादव का झगड़ा बड़ी जातियों के साथ तो था ही, लेकिन कजला, धानुक और बिंद जाति के लोग अधिक टारगेट पर थे। तो फिर दियारा का नरसंहार, तालतर का नरसंहार 5 जून 1987, फिर कोइलमा का नरसंहार 4 सितंबर 1989, लगातार। इसके बाद यह अपहरण के जुर्म में लगातार शामिल रहा। पैसा न मिला तो हत्या कर दी, खेत बचवा कर अपहरण की राशि वसूली। तो ये सारे इसके पाप चले आ रहे थे। तो जब कोइलवा नरसंहार हुआ 1989 में, तो डीएन गौतम ने जो 1987 में मांग की थी मोटर बोट की, मोटर लॉन्च की, गोताखोर की, इस जो नहीं मिले थे वो मिल गए। तो ऑपरेशन बढ़ता जा रहा था। कहा जा रहा था कि हम ऑपरेशन कर रहे हैं। कई दफे ऐसे मौके आए जिसमें लगा कि मुठभेड़ हुई है या मुठभेड़ के करीब पहुंच गई है, कैलू यादव के करीब पुलिस पहुंची है, लेकिन आखिरकार सफलता नहीं मिली। और देखिए, सफलता नहीं मिली तो नहीं मिली। और इसका जो इलाका, यदि हम देखें, मैं जो लाल डायरी देखता हूं, और मैं बार बार कहता हूं कि 1987 में मैं रिपोर्टिंग में नहीं था। 1990 में जब मैं आया और क्राइम रिपोर्टिंग मैंने शुरुआत करी, तो पिछले कई सालों की हमने अपराध की खबरों को पढ़ा ताकि हम समझ सके बिहार के अपराध को। तो मेरी लाल डायरी में जो पन्ने हैं, खबरों की जो कहानियां हैं, खबरों का जो संकलन है, यदि हम इसकी जमींदारी वाले क्षेत्र की बात करें तो बेगूसराय जिले का सामू दियारा, अकबरपुर, बिजुलिया, पुरानी डी, सरलाही, अकहा, कुरहा द्वनिया और झगडाहा। मुंगेर जिले के खुटहा, ओलीपुर, रामचंद्रपुर, कोइलबा, अबगीला, अमरपुर, पिपरिया, कटेहर, सुजगरा,
मेदिनी चौकी ऐसे क्षेत्र थे जहां इसकी जमींदारी चलती थी और यह अपने गिरोह में या यूं कहें कि इस लड़ाई में बहुत मजबूत इसलिए भी था कि इसने समय रहते अपने कई विरोधियों को तबकाया भी। लेकिन जब कहते हैं ना कि मौत आती है तो क्या क्या हो जाता है किसी को पता नहीं चलता है। तो कैलू यादव को पुलिस तो मार नहीं पा रही थी। अप्रैल 1992 में 8 अप्रैल 1992 को यह बात कही जानी शुरू हुई कि कैलू यादव मार दिया गया है। यह बात पहले चुपके चुपके शुरू हुई मुंगेर में। किसने मारा, कहां मारा, कैसे मारा, हजार चर्चाएं होने लगी। पुलिस वाले भी चुप रहते क्योंकि कैलू यादव के मारे जाने की खबरें कई बार पहले भी फैल चुकी थी। लेकिन इस बार चर्चाओं में ज्यादा दम था। कैलू यादव यज्ञ भी कराता था। मैंने कहा है पहले भी एपिसोड्स में कि किंवदंतियां बहुत रही हैं। एक मौका ऐसा बताया जाता है कि कैलू यादव बहुत बड़ा यज्ञ करा रहा था, अश्वमेध यज्ञ जैसा। तो वह यज्ञ में शामिल था और पुलिस ने घेराबंदी की तो कहा गया कि कैलू यादव तो है नहीं, कैलू यादव के परिवार वाले यज्ञ कर रहे हैं। तो पुलिस वाले कुछ कर नहीं पाए। लेकिन वहां परिवार वाले के बेस में जो महिला बैठी थी वो कैलू यादव ही था। देखिए ये किंवदंती है। तो खैर हम 8 अप्रैल 1992 की बात कर रहे हैं। यह चर्चा शुरू हो गई कि कैलू यादव को मार दिया गया है। अब किसने मारा, कहां मारा, कैसे मारा गया, ये तमाम चर्चाएं लोगों के बीच कानाफूसी शुरू हुई। यदि हम आधार देखें जो हम कहानी आपको बता रहे हैं तो देखिए 11 अप्रैल 1992 को इस संबंध में पुलिस का पहला वक्तव्य आता है। मैं नवभारत टाइम्स की एक खबर को अपनी लाल डायरी में देख रहा हूं। 12 अप्रैल 1992 को प्रकाशित है। भरत सागर हैं मुंगेर के रिपोर्टर, उनकी खबर है और वे कह रहे हैं, देखिए मैंने कहा ना कि लोग मान ही नहीं पा रहे थे कि इस तरीके से कैलू यादव मारा जा सकता है। तो खबर की हेडलाइन है, खून, कपड़ों और बयान के बल पर कैलू की मौत का दावा। डबल कॉलम की खबर है, भरत सागर ने लिखी है। और रमेश चंद्र कैथल कह रहे हैं कि कैलू यादव अब मार दिया गया है। रमेश चंद्र कैथल कौन? मुंगेर के एसपी। किसने मारा नहीं पता, लेकिन यह आपसी विवाद में मारा गया है। एफआईआर भी दर्ज हो गई, लेकिन किसके बयान पर दर्ज हुई और किसने यह संपुष्टि की कि वह मारा ही गया है? तो देखिए जो यह खबर है और जो रमेश चंद्र कैथल ने बताया कि देखिए 9 अप्रैल को कछुआ पहाड़ पर, 8 अप्रैल की बात हमने शुरू करी कि 8 अप्रैल से अफवाह शुरू हुआ। तो बात यह सामने आती है कि 7 अप्रैल 1992 की शाम को मुंगेर जिला मुख्यालय से करीब 45 किलोमीटर दूर कजरा में शिवपर मूरी है कोई जगह, तेतरिया तोला का भी जिक्र आता है। वहां कैलू यादव अपने कुछ साथियों के साथ पहुंचा था और वहीं उसने एक झोपड़ी में पनाह ले रखा था। कैलू यादव के बारे में एक और बात ध्यान रखिए, कैलू यादव की सवारी घोड़े से होती थी और उसका जो फेवरेट घोड़ा था उसका नाम था चेतक। यह चेतक सिर्फ और सिर्फ कैलू यादव को समझता था और कैलू यादव को भी भरोसा था कि चेतक मेरे साथ है तो परेशानी किसी बात की नहीं है। तो रमेश चंद्र कैथल का बयान हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। वे इस आधार पर कह रहे हैं कि कैलू यादव मारा गया है। उनका कहना यह है कि जिस झोपड़ी में, अब यह झोपड़ी किसकी थी, इसका मालिक कौन था, यह नहीं बताया जाता है। तो एक झोपड़ी की चर्चा हो रही है। उस झोपड़ी के बारे में कहा यह जा रहा है कि वहां कैलू यादव था, 7 अप्रैल को आया था और 7 अप्रैल की रात को ही वहां अपने ही लोगों के बीच में झंझट हुआ, जिसके बाद उसे गोली मार दी गई और फिर वह खत्म हो गया। अब यह बात पुलिस वालों को किसने बताई, यह बड़ा सवाल था। तो रमेश चंद्र कैथल जो एसपी हैं, उनका कहना है कि झोपड़ी का जो मालिक है उसका बेटा
नाम नहीं बताया जा रहा है झोपड़ी मालिक का, बेटा का भी नाम नहीं बताया जा रहा है। तो बेटा का कहना है कि उसने अगले दिन 8 अप्रैल को या 9 अप्रैल को कछुआ पहाड़ पर कैलू यादव की लाश देखी है। तो कछुआ पहाड़ पर कैलू यादव की लाश देखे जाने की बात कही गई। इसके बाद पुलिस ने कैलू यादव मारा गया कि नहीं मारा गया, इसे पता करने को यहां वहां जहां जहां बताया जा रहा था वहां दबिश देनी शुरू की। पिपरिया मोरबरिया में भी छापेमारी हुई, पर कैलू यादव का कहीं पता नहीं चल पा रहा था। परिवार वाले भी कुछ नहीं बता पा रहे थे। लेकिन जब वहां झोपड़ी जो बताई जा रही थी वहां पुलिस वाले पहुंचे तो वहां यह कहा गया कि गोली चलने की आवाज 7 अप्रैल की रात को 7-8 अप्रैल की रात को आई थी। तो गोली चलने की आवाज की बात आई और फिर उस झोपड़ी से एक कंबल बरामद किया गया और गमछा बरामद किया गया। कंबल और गमछा पर कुछ खून था, कंबल भी था। देखिए, जब कंबल की बात हो रही है तो उस पर भी खून के थक्के थे। तो इसी आधार पर यह कहा गया कि यह जो गमछा है और कंबल है यह कैलू यादव का है। कैलू यादव के परिवार वाले भी पहचान रहे हैं, यह बात कही गई। लेकिन गमछा और कंबल पर जो खून है वह खून कैलू यादव का ही है, यह बात कैसे कह दे, कैसे प्रमाणित हो, यह बड़ा सवाल अब भी था और मीडिया भी इस सवाल को पूछ रही थी। एक और बात आई, देखिए पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली कि कैलू यादव के मारे जाने की खबर है, लेकिन जो चर्चा रही और पुलिस वाले ने भी माना कि कैलू यादव को उसके ही गिरोह के श्री यादव और शंकर यादव, जिसका नाम निष्ठा भी था, उसी ने मारा है। मतलब अपने ही गिरोह के 2 सदस्यों ने एक तीसरे सदस्य के साथ मिलकर कैलू यादव को खत्म कर दिया। वह कैलू यादव जो आतंक का पर्याय था, वह कैलू यादव जो बिहार सरकार कहा जाता था, वह कैलू यादव जो सरकारी टैक्स की तरह अपनी रंगदारी वसूलता था। तो कैलू यादव का अंत इतना आसान होगा, किसी को यह बात हजम नहीं हो रही थी। लेकिन यह चर्चा अब और भी तेज होने लगी थी। जब अखबार में खबर छप गई तो और भी लोग इस बात को प्रचारित करने में लग गए। इसके बाद जब 12 अप्रैल को यह खबर छपी तो यह खबर यह भी बताती है कि 11 अप्रैल और 10 अप्रैल से ही जो कैलू यादव के विरोधी थे वे कैलू यादव के मारे जाने की खुशी में आतिशबाजी करने लगे। वहीं जो कैलू यादव के समर्थक थे वे गोलियां चलाकर फायर कर सावधान कर रहे थे, सावधान रहो नहीं तो समझ लेना। तो ये सारे प्रसंग और प्रकरण चलते रहे। मैं 12 अप्रैल 1992 के ही हिंदुस्तान अखबार को भी देख रहा हूं अपनी लाल डायरी में। यह खबर जो है, जिस खबर की जिक्र हम कर रहे हैं, उस खबर की हेडलाइन है कैलू यादव की मौत सच्चाई या राजनीतिक स्टंट। समझ रहे हैं, प्रश्न चिन्ह आगे लगा है कि अब भी अखबार वाले, मीडिया वाले कैलू यादव की मौत को सच मानने को तैयार नहीं है। मानते भी कैसे? कैलू यादव इतना बड़ा और उसकी मौत इस तरीके से हो जाए। ज्ञानवर्धन मिश्र की यह रिपोर्ट है। ज्ञानवर्धन मिश्र लिख रहे हैं कैलू यादव का कद इतना बड़ा था कि वह खुद सांसद और विधायक नहीं बना, अब तो उनके भाई विधायक हैं भी, लेकिन कैलू यादव की मदद से कई लोग सांसद और विधायक बने थे। और जब भी चुनाव आता था तो कैलू यादव की पूछ बढ़ जाती थी और उसकी ताकत ही थी कि ऑपरेशन कोबरा फेल होता रहा। पुलिस वाले के भीतर भी भेदिया थे। खैर, तो 12 अप्रैल 1992 की रिपोर्ट, जो ज्ञानवर्धन मिश्र की रिपोर्ट है, जिसके आगे प्रश्न चिन्ह है कि कैलू यादव की मौत सच्चाई या राजनीतिक स्टंट, तो यह रिपोर्ट कहती है कि कैलू यादव मारा गया। यह खबर तो बहुत तेजी से फैल रही है, लेकिन पुलिस वाले भी यह नहीं कह सकते हैं। और जो कैलू यादव का प्रभाव क्षेत्र है, जिस इलाके में उसकी जमींदारी चलती है, जिस इलाके में वारदात की बात बताई जा रही है, कोई ग्रामीण यह कहने को तैयार नहीं है। भागलपुर डेडलाइन से यह खबर छपी है कि उसने कैलू यादव की लाश देखी है और उनके परिवार वाले भी चुप हैं। कहा यह जा रहा है कि जो उनके अपने ही लोग हैं, मतलब कैलू यादव के अपने लोग, जो गिरोह के लोग हैं, उन्होंने ही हत्या की है। अब ये जो ज्ञानवर्धन मिश्र की रिपोर्ट है उसमें पूर्वी बिहार के तत्कालीन डीआईजी अजीत दत्त को भी कोट किया गया है। तो अजीत दत्त कहते हैं
कि देखिए कैलू यादव का घोड़ा, मैंने आपको कहा कि कैलू यादव के पास एक घोड़ा हुआ करता था, उसके गिरोह के पास कई घोड़े थे जिसका नाम चेतक था, कैलू यादव के घोड़े का। तो खबर यह आई कि जो कैलू यादव की हत्या जिन लोगों ने, अपने ही लोगों ने की, हत्या करने के बाद कैलू यादव की लाश को कैलू यादव के घोड़े चेतक की शरीर पर लाद दिया था। देखिए कैलू यादव की मौत अब कैसे हो रही है, लाश का क्या हो रहा है। उस कैलू यादव का जो किसी व्यक्ति को मारने के बाद उसके शरीर को हिस्सों हिस्सों में काटता था। कोयलवा नरसंहार की बात आपको हमने बताई है कि मासूम बच्चों और बच्चियों की हत्या करने में भी वह बेरहम रहा। जो गंगा नदी से लाशें मिली थी वह शरीर के 10-10 हिस्से किए हुए थे। तो खैर, तो अजीत दत्त कह रहे हैं, पूर्वी बिहार के डीआईजी, कि कैलू की हत्या के बाद उसकी लाश को उसके घोड़े चेतक की पीठ पर लाद दिया गया था। और कुछ लोग कह रहे हैं, जो नसिया पहाड़ी के इलाके के रहने वाले लोग हैं, कि कैलू यादव की लाश को देखे हैं। तो अब चेतक की तलाश शुरू हुई कि ठीक है, कैलू यादव के मारे जाने की बात है, चेतक की बात भी सामने आ गई। चेतक कहां है? चेतक तो नहीं मारा गया। तो चेतक जो ये घोड़ा था, ये घोड़ा कैलू यादव का, वह कैलू यादव के गांव पहुंच गया। मतलब आप समझ सकते हैं कि यह घोड़ा इतना होशियार, इतना चालाक था और रास्तों की पहचान इतनी थी कि बगैर कैलू यादव के भी यह घोड़ा गांव पिपरिया पहुंच गया, जो कैलू यादव का असली गांव था। तो घोड़ा तो पहुंच गया, चेतक वहां आ गया, लेकिन कैलू यादव नहीं मिला। तो इस आधार पर कैलू यादव की मौत की खबरें बहुत तेजी से वायरल होती रही और क्षेत्र में जो तनाव बढ़ता जा रहा था, कैलू यादव के विरोधी जो थे बिल्कुल उल्लासित और हर्ष फायरिंग कर रहे थे, आतिशबाजी कर रहे थे। तो हम देख रहे हैं, ये रिपोर्ट कहती है कि जो मुंगेर के एसपी हैं आरसी कैथल और जो सहायक पुलिस अधीक्षक हैं श्री स्वामी, वे कैलू यादव की लाश को बरामद करने की लगातार कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन अगले कई दिनों तक लाश का कुछ भी अता पता नहीं चलता है। बाद में परिवार वाले भी कैलू यादव की मौत को सच मान लेते हैं और क्षेत्र की जो स्थिति बनी हुई है वह विस्फोटक बनी हुई है। पटना तक खबर आती है। कैलू यादव की मौत को लेकर पटना में भी अफवाहें हैं। कई लोग अब भी मानने को तैयार नहीं है कि इतनी आसानी से कैलू यादव मारा गया होगा। लेकिन एक बात यह भी कही जाती है कि जब गिरोह में फूट होता है और जब अपने ही लोग दुश्मन बन जाते हैं, तो चाहे गैंग लीडर कितना भी बड़ा हो, खौफ चाहे जितना भी बड़ा हो, वह बहुत ही सॉफ्ट टारगेट बन जाता है। और कैलू यादव की कहानी का अंत भी इसी सॉफ्ट टारगेट में, मतलब अपने ही लोगों के द्वारा, जिससे कभी उम्मीद नहीं की गई होगी, वह कैलू यादव को मारकर खत्म कर देता है। तो मुंगेर और जो इसकी जमींदारी का इलाका है, वहां अशांति न पैदा हो, कानून व्यवस्था सलामत रहे, इसके लिए अब देखिए सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तैनाती की जाती है, बीएमपी की तैनाती होती है। फिर प्लान यह बनने लगता है कि कैलू यादव यदि मारा गया तो उसके गिरोह के जितने बचे सदस्य हैं उसे भी जल्द खत्म कर लें, क्योंकि जिस तरीके से अधिक यादव के बाद कैलू यादव ने गिरोह की कमान संभाली थी, कहीं अब कैलू यादव के बाद और कोई गिरोह की कमान न संभाले। वैसे कैलू यादव स्वयं 5 भाई थे। तो यह कहानी है कैलू यादव की। इस कहानी को हमने आपको समझाने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि कैलू यादव की कहानी कंप्लीट हो रही है। यदि कुछ और जानकारी मिलेगी तो कभी किसी एपिसोड में हम जरूर बताएंगे। तो चलते चलते, यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। एक और अनुरोध कि यदि आप मुझसे कोई कहानी सुनना चाहते हैं, मुझे कोई कहानी बताना चाहते हैं, कोई भूल सुधार चाहते हैं या मुझसे सीधे तौर पर संपर्क करना चाहते हैं, तो आप हमें gyaneswarlive@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। अपना नंबर भी लिखकर भेजिए, संक्षिप्त में जानकारी लिखिए। कोई कहानी मुझे बताने को कह रहे हैं और यदि आपको उस कहानी, उस घटना की तारीख और साल का पता है तो जरूर बताएं। मुझे उस कहानी के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने में आसानी होगी, हमारी रिसर्च टीम को भी मदद मिलेगी। एक और बात, यदि आप मुझसे कोई बात गोपनीय तौर पर शेयर करना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा, जानकारी देने वालों की पहचान हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हम उनकी पहचान को यूं ही उजागर नहीं करते हैं। तो आज इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। मिलते हैं कल रात
9 बजे एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।